लेट्स मूव ऑन टू द एमसीक्यूज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम, और यहाँ पर ही मैं आपको शॉर्टकट बताने वाला था, राइट? तो लॉन्ग कट यानी मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया कि वेक्टर से कैसा सॉल्व करते हैं, पर यहाँ शॉर्टकट बताता हूँ। देखो शॉर्टकट क्या कब काम आएगा पता है? जब नीट में एमसीक्यू करना है। नीट में एमसीक्यू करने के लिए 1 मिनट होता है, 1 मिनट में कितना मेहनत करोगे, राइट? तो शॉर्टकट काम आएगा। तो देखो ये इसी तरह से बॉल आ रहा है, लग रहा है, जा रहा है, राइट? बराबर, जैसा हमने पहले भी देखा था, राइट? बॉल आ रहा, दीवार पे लगता था और जा रहा था। पर अब करना है इसे बहुत मस्त शॉर्टकट से। तो लेट मी शो यू। अच्छा, ये शॉर्टकट कब एप्लीकेबल होगा पता है? जब ये दो एंगल्स सेम है, ठीक है? अगर ये दो एंगल्स अलग अलग है तो फिर वो पिछला वाला मेथड लगाना, ठीक है? सो मैं लिख देता हूं शॉर्टकट एप्लीकेबल, शॉर्टकट ओनली, जो पढ़ाने वाला हूं अभी तक, ओनली व्हेन बोथ angles are equal. Okay, both angles, and I may even say angles and velocities are also equal. Okay, so the shortcut is like this. देखो यहाँ पर भी सेम केस हो रहा है। जस्ट लेट मी डू लाइक दिस। चलो चलो चलो, बॉल आया, कुछ आया, लगा इधर, और लग करके रीबाउंड हुआ, ऐसा गया, राइट? और एंगल्स सेम है। ओके, तो देखो यहाँ से जब बॉल आ रहा है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, हमारी इनिशियल वेलोसिटी v पकड़ेंगे, ठीक है? दिस v वेलोसिटी, या चलो v बोलने की जगह लेट्स कॉल दिस एज 20 से आ रहा है, 20 से जा रहा है, और एंगल्स भी सब इक्वल है, राइट? एंगल भी सब इक्वल है। तो जल्दी से, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो आप बोलोगे ठीक है सर 30 डिग्री है तो ले लो ना, क्या टेंशन है? ओके, और हमें इसके दो कंपोनेंट्स बनाने हैं, तो जल्दी से दो कंपोनेंट्स बना दे। लेट मी चूज अनदर कलर फॉर दिस। ओके, चलो ये 20 के दो कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे, राइट? एक काम करता हूँ, लेट मी डू इट लाइक दिस। ये पहला कलर, ये दूसरा कलर। ओके, उसी तरह से एक कंपोनेंट इसका ऊपर की तरफ जाएगा, बिकॉज ऐसा है, तो एक ऊपर की तरफ जाएगा और एक लेफ्ट की तरफ जाएगा, राइट? ओके, एक ऊपर की तरफ जाएगा और एक लेफ्ट की तरफ जाएगा। ओके, सो देखो, ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से देखो। ओके, तो आप बोलोगे सर देखने में एक चीज बहुत क्लियरली पता चल रही है, अगर ये एंगल 30, तो बाय द कंसेप्ट ऑफ जेड, बराबर, जेड के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, या रुको 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 रुको, ये वाला जेड के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, राइट? अगर ये 30 तो ये 30, राइट? तो उस हिसाब से ये एंगल मुझे देना पड़ेगा 30 डिग्री। ओके, ये ऑलरेडी 20 है, ये एक काम करता हूँ, फिलहाल 20 नहीं लिखने की जगह v लिख देता हूँ। ओके, बाद में, क्योंकि या v बोलने की जगह, क्योंकि v वेलोसिटी में इनिशियल और फाइनल कंफ्यूज करता है, राइट? सो लेट्स कॉल दिस एज a, ठीक है? सो ये a हमारी वेलोसिटी है ऐसी, a वेलोसिटी है ऐसी। उसी तरह से यहाँ पर अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, इसी लाइन को आगे बढ़ा के, पहले एंगल्स क्लियर कर देता हूँ, शॉर्टकट बताऊंगा। ओके, तो ये 30, तो करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से ये 30। सो दिस विल बी a, जो थीटा के साथ है वो होता है cos थीटा। सो दिस इज a cos थीटा एंड दिस इज a sin थीटा, राइट? और उसी तरह से ये जो है 30 है, तो ये थीटा के साथ है, तो ये a cos थीटा और ये है a sin थीटा। ओके, फाइन। तो आप देख सकते हो, ये सब करने के बाद द इजिएस्ट थिंग इज, शॉर्टकट ये है, यहाँ पर क्या निकालना था वो तो मैं भूल ही गया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द बॉल। ओके ओके, सो ये शॉर्टकट मैंने आपको बताया। अगर मैं बोलूँ ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी u। लेट्स राइट डाउन द टू कंपोनेंट्स, a sin थीटा माइनस, राइट, माइनस आई कैप हो जाएगा ये, बराबर? चलो स्टार्ट, शॉर्टकट में लिखना है तो मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, तो u विल बी, माइनस से स्टार्ट करता हूँ, a sin थीटा आई कैप, एंड दिस विल ऑल्सो बी माइनस, माइनस a sin थीटा j कैप। ओके, थीटा का वैल्यू लास्ट में रखना, a sin थीटा j कैप। उसी तरह से ये वेलोसिटी जो है v, राइट, वेलोसिटी v, उसमें हॉरिजॉन्टल में इट इज नेगेटिव, सो माइनस a sin थीटा आई कैप, और वर्टिकल में इट इज पॉजिटिव, सो a cos थीटा j कैप। ओके, तो शॉर्टकट मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह से लिख रहा हूँ। तो चेंज इन वेलोसिटी हमें बोला है, तो चेंज इन वेलोसिटी विल बी dv, दैट इज v माइनस u। सो v माइनस u करेंगे ना, तो आप बोलोगे सर a sin थीटा और a sin थीटा कैंसिल हो जाएंगे, राइट? बराबर, तो रख के करना है तो रख के करो। सो a sin थीटा आई कैप प्लस a cos थीटा j cap, right? Fine, minus u is nothing but minus a sin theta I cap minus a sin theta j cap. So I'm sorry, a sin और vertical वाला a cos, sorry, a cos theta,
ओके, ए कॉस थीटा जे कैप। सो माइनस एंड माइनस होने के बाद यहाँ पर ये हो जाएगा 2a कॉस थीटा जे कैप, ठीक है, ये ओपन करके पता करना। नाउ वेयर इज द ट्रिक? तो ट्रिक ये है कि जहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है ना, उसको अगर नहीं लेंगे तो भी चलेगा। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? तो देखो, आप बोलोगे सर ये a sin थीटा और a sin थीटा, राइट, क्या यहाँ कुछ चेंज हो रहा था? नहीं। तो देयरफॉर यू कैन इग्नोर दिस, इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर है। इसको इग्नोर कर सकते हैं। जहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता ना, उसको इग्नोर कर सकते हो। देखो, अगर शॉर्टकट से करूं तो अगर मैं इग्नोर कर देता हूं whenever there is a momentum or change in momentum to be calculated, तो जहां पर चेंज नहीं हो रहा है, यानी ए साइन थीटा ही रह रहा है, तो उसको मैं इग्नोर कर सकता हूं। तो अगर इन दोनों को इग्नोर कर दिया तो क्या क्या मेरे पास बच जाएगा? इनिशियल विल बी ए कॉस थीटा, या सॉरी, फाइनल विल बी ए कॉस थीटा, इनिशियल विल बी माइनस ए कॉस थीटा, राइट। और इस हिसाब से आंसर सेम आएगा। तो शॉर्टकट करना है तो शॉर्टकट भी कर सकते हो, लॉन्ग मेथड करना है तो लॉन्ग मेथड भी कर सकते हो। बट व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? ये तो वेक्टर के फॉर्म में था। अगर मैं स्केलर फॉर्म में लिखूं तो चेंज इन वेलोसिटी इज 2a cos थीटा। You know what is cos theta? Cos theta is nothing but 30 degree, right? So, or a is 20. So, a is 20, cos is 30, cos 30. So, this will be 40 root 3 upon 2. So, that will make it 20 root 3. Okay, मैं direct calculation कर रहा हूँ. Cos 30 is root 3 upon 2. So, with this 20 root 3 is the answer. That is option B is the answer. देखो, मैंने क्या एक shortcut दिखाया. Long cut करना है, long cut करो, कोई टेंशन नहीं है, no problem. पर shortcut में क्या कर सकते हैं हम? उन कंपोनेंट्स को इग्नोर कर सकते हैं। देखो, यहाँ 4 कंपोनेंट, राइट, इसके 4, इसके 4, सॉरी इसके 2, इसके 2, टोटल 4। तो अगर जो सेम लाइन में चल रहे हैं उनको भूल जाओ, राइट, उनको लेना ही नहीं, ठीक है। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल ए साइन थीटा सेम लाइन डायरेक्शन में चल रहे हैं, उसको इग्नोर कर सकते हैं, ओके। तो भी आंसर वही आएगा जैसा मैंने किया, राइट। यहाँ पर मैंने क्या किया? ए कॉस थीटा जे कैप माइनस व्हाट इज डीवी? डीवी इज नथिंग बट फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, राइट, वी माइनस यू। वही तो मैंने किया यहाँ पर। तो मैंने इग्नोर करते हुए काम मेरा आसान कर दिया, ओके फाइन। सो ये शॉर्टकट था। अगर आपको प्रॉब्लम है शॉर्टकट से तो लॉन्ग कट कर दो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। चलो, नाउ लेट्स गो ऑन टू द सम मोर एमसीक्यूज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। और फिर से मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन ऑन इम्पल्स। सो लेट्स टेक 12 फर्स्ट। इफ इम्पल्स आई, ओके आई बिलीव ये आई है, वेरीज विद टाइम एज, सो इम्पल्स जो है हमारा टाइम के साथ चेंज हो रहा है एंड द रिलेशन इज 20t स्क्वायर माइनस 40t, ओके। तो आई बिलीव यहाँ डेरिवेटिव कुछ लगने वाला है, ध्यान देना। द चेंज इन मोमेंटम इज मिनिमम एट, ओके, सो चेंज इन मोमेंटम दैट इज dp, हमें पता करना है dp मिनिमम कब है, ओके फाइन। सो देखो दोस्तों, ये कंसेप्ट, दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। थोड़ा मैथ से रिलेटेड है पर कोई बात नहीं, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन क्विकली टू यू। सो व्हाट इज आई? आई इज नथिंग बट dp, राइट, बराबर। और मोमेंटम इज नथिंग बट dp। तो एक्चुअली स्पीकिंग, मुझे अगर dp यानी चेंज इन मोमेंटम का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो बेसिकली मुझे क्या करना होगा? मुझे इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, यानी ये जो फंक्शन है, राइट, ये जो फंक्शन है इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। ये जो फंक्शन है इसका मिनिमम, या मैथ्स में एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं मिनिमा, ओके। ये थोड़ा सा मस्त कॉन्सेप्ट है। तो मिनिमा ढूंढने का तरीका है, पर मैं आपको इजी तरीका बताऊं, देयर आर 2 मेथड्स। वो डेरिवेटिव करके भी एक तरीका है। सबसे आसान क्या तरीका है मालूम? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए, उन चारों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का और देखने का जिससे मिनिमम मिल रहा है, राइट, बराबर। तो सबसे आसान ये तरीका है। लेट मी डू इट दैट वे, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए में t का वैल्यू 2 है, तो i विल बी इक्वल टू 20 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 40 इंटू 2, राइट। सो जल्दी करने का है कैलकुलेशन। 2 4 माइनस 80, सो ये 160 माइनस 80, 160 माइनस 80 विल बी 80। तो ये हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, फटाफट, जरा भी रुकने का नहीं, i विल बी इक्वल टू 21 स्क्वायर, 20t स्क्वायर, 21 स्क्वायर माइनस 40 इंटू 1, बराबर। सो 1 स्क्वायर विल बी 20, सो दिस इज minus 20, okay. Let's go for the next option, option C. Option C is half, so I will be 20 into half ka square minus 40 into half. So 20 into half ka square will be 1 upon 4 हो जाएगा and this will be 5 minus 20, so I will be minus 20. Last, ये बहुत आसान तरीका है, ठीक है, सभी ऑप्शन में ढूंढ लेने का कौन से टाइम पे i का वैल्यू मिनिमम मिल रहा है, राइट।
मैथ्स में जाओगे तो फंस जाओगे, 3/2 है ये। सो आई में अगर मैं टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ, सो दिस विल बी 20 इंटू 3/2 द होल स्क्वायर minus 40 into 3/2. So this will be this will be 20 into 9/4 minus 40 into 3/2, right? So let's do it. 9 ये cancel होगा by 5, 20 by 4 will be 5, 9 5 are 45 minus this will be 60, right? 22 into 3 60, right? So I will be minus 15. So minimum value कहाँ मिल रहा है? अब बोलोगे सर सबसे minimum value option B पे मिल रहा है, that is minus 15. So therefore the right answer will be the value of change in momentum is minimum at this point, right? Change in momentum is nothing but impulse. तो अलग अलग टाइम पे बोला था और बोला था सबसे छोटा वैल्यू कहाँ मिलेगा, तो ढूंढ लिया ना यार, क्या टेंशन है। वो मिनिमम मैक्सिमा वाला भी कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, पर ये आसान टेक्निक है, ठीक है। फिलहाल अभी इतना मैथ्स में नहीं सीखा था, बिकॉज आपने बायो अगर मैथ्स नहीं लिया है तो फिर ये क्यों पढ़ना, राइट? बराबर। सो क्यों मैथ्स में अपने आप को कंफ्यूज करना जब आसान बच्चों के मेथड से हो जाता है, राइट? ये लिटरली मैं कैसा हूँ, बच्चों का मेथड है। ओके चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। देखो एमसीक्यूज में फास्ट जाता हूँ ताकि हम ज्यादा कम टाइम में ज्यादा एमसीक्यूज कवर कर सके। अ मशीन गन fires n bullets per second with the speed of u. Okay, तो n bullets fire कर रहा है per second. Okay, and mass of each bullet is m. If the bullet hit a wall and rebounds with the same speed, then the force acting on the wall is. So देखो फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन कहता है भाई, न्यूटन कहता है फोर्स इज इक्वल्स टू या dp अपॉन dt, राइट? बराबर dt अपॉन dt, फाइन। So n is number of bullets per second. Actually n is number of bullets per second, यानी n एक्चुअली क्या है? अगर मैं नंबर ऑफ बुलेट्स को कैपिटल n बोल दूं तो नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड यानी n अपॉन टी एस, नंबर ऑफ बुलेट्स में अगर n बोल दूं, ठीक है, तो स्मॉल n है बुलेट्स अपॉन टाइम, राइट? नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड। वो देखो ये बुलेट्स क्या हो रही है, जाके दीवार पे लग रही है, राइट? यू कैन इमेजिन लाइक दिस। देखो ये बुलेट्स जो है वो जा करके वॉल पे लग रही है और रिबाउंड होकर के वापस भी आ रही है, राइट? फाइन। सो व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम? तो जाते समय उसका वेलोसिटी अगर मैं u बोल दूं तो व्हाट इज u, या चलो u1 बोल दूं और आते समय मैं v1 बोल देता हूं, ठीक है? तो जाते समय उसका, या अगर दीवार को चलो एक काम करते हैं, लेट्स नॉट टेक इट दिस वे, लेट्स टेक द दीवार दिस वे कि बुलेट्स ऐसा जा रही है और ऐसा वापस आ रही है, ठीक है? सो व्हाट इज u1? सो u1 इज नथिंग बट u, एक्चुअली वेक्टर में लिखना चाहूं तो जो इनकमिंग वेलोसिटी विल बी दैट विल बी माइनस यू आई कैप, बराबर? माइनस यू आई कैप बिकॉज इट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन, राइट? और वापस जाते समय अगर मैं बोलूं मोमेंटम इज वेलोसिटी इज v1, सो इट विल बी यू आई कैप बिकॉज स्पीड सेम है, राइट? बराबर। सो इफ आउट हियर इफ आई वांट टू कैलकुलेट द मोमेंटम, ध्यान से सुनना, तो व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम, राइट? तो आप बोलोगे सर इसके लिए तो सबसे पहले नंबर ऑफ बुलेट्स जितनी मारी उतना मोमेंटम, राइट? मास ऑफ द बुलेट्स इनटू चेंज इन वेलोसिटी, राइट? चेंज इन वेलोसिटी विल बी v1 माइनस u1. लेट्स कीप देम इन वेक्टर्स ओनली। सो चेंज इन वेलोसिटी अगर मैं कैलकुलेट करूं, n और m मेरे कांस्टेंट्स है, नंबर ऑफ बुलेट्स और मास ऑफ द बुलेट्स इज अ कांस्टेंट, या चलो वो भी कांस्टेंट नहीं, नंबर ऑफ बुलेट्स अपॉन टाइम तो बाद में मुझे लगेगा, राइट? सो मास ऑफ द बुलेट अगर मैं कांस्टेंट ले लूं, सो दिस विल बी d अपॉन, और इवन ये बाहर निकाल सकता हूं, मास ऑफ द बुलेट बाहर कांस्टेंट है, v1 माइनस u1 वेक्टर, okay, this will be dn upon dt, number of bullets upon time. So number of bullets upon time, dn upon dt is nothing but small n, right? Number of bullets fired in time, so this will be m. What is v1? v1 is u I cap. What is u1? u1 is minus u I cap, okay? तो अगर ये कैलकुलेट किया तो f will be m into u I cap minus n minus plus u I cap small n. So therefore force will be equal to m into 2u I cap into n, right? अगर ये तो वेक्टर में, अगर स्केलर से लिखना है तो it will be 2m(un), right? 2m(un), right? Fine. So that is matching with your option number 2. So देखो change in momentum बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है, राइट? तो वेक्टर लगाने की जरूरत पड़ेगी। आने वाला u माइनस यू आई कैप, जाने वाला यू आई कैप, तो चेंज इन मोमेंटम विल बी माइनस और माइनस प्लस होने की वजह से 2u हो जाते हैं, राइट? चेंज इन मोमेंटम या चेंज इन वेलोसिटी इज 2u,
उसी की वजह से यहाँ पर ये 2 वाला फैक्टर आ रहा है, ठीक है। तो जब भी कोई चीज जाके रिवर्स होती है ना, तो याद रखो, अगर वेलोसिटी सेम है तो उसका 2 वाला फैक्टर आना ही आना है, ठीक है। ये हमने ऐसा बाउंस वाले केस में भी देखा था, राइट, लग के जाने वाले केस में भी 2 आ रहा था। फाइन, सो दैट इज द आंसर टू योर ऑप्शन नंबर और एमसीक्यू नंबर 13. Going on to the next one. The next one is MCQ number 14. Let's see क्या कहता है MCQ number 14. Okay. An initial stationary device lying on a frictionless floor explodes into 2 pieces, okay, and slides across the floor. One piece is moving in the positive x direction and the other is moving. Okay. तो देखो, जो हमारा एक डिवाइस था, इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, राइट, इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, और बाद में वो 2 टुकड़े हो गया। तो जब वो इनिशियल रेस्ट पे था, तो इफ आई कॉल दिस, दीज आर द 2 पीसेस, ओके, जस्ट इमेजिन ये 2 हमारे पीसेस थे। इनिशियली वो फूटा नहीं था, तो लेट्स से अगर मैं बोलूँ फर्स्ट वाला पीस इज m1, दूसरा वाला पीस इज m2, ओके, फूटा नहीं था, तो दोनों का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी दोनों का 0 होगा, ठीक है। फाइन, फूटने के बाद, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फूटने के बाद क्या हुआ? तो आप बोलोगे सर फूटने के बाद, लेट्स से जब एक्सप्लोड, फूटना मतलब एक्सप्लोड हो जाना, राइट। तो फूटने के बाद व्हाट इज टोल्ड टू मी फॉर द वन, तो पहला वाला जो है इट इज slides and slide across the one across the floor. One piece is moving in the positive x-axis. Okay, so one is moving in with the positive x-axis. मतलब एक piece positive x-axis की तरफ जाने लगा. Let's say तो उसका velocity will be, let's say v2 vector. पर ये v2 vector will be let's say some constant k. So this will be k I cap. Okay, fine. तो ये जो पहला piece है वो positive x-axis के along move करने लगा. Okay. What is the okay? Then the other piece will be moving in. तो जब एक फूटा तो दूसरा पीस का वेलोसिटी कितना होगा? ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं वेलोसिटी का डायरेक्शन कितना होगा, ठीक है। मैं मैग्नीट्यूड भी बता देता हूँ, डायरेक्शन भी बता देता हूँ, ठीक है। ऑल्दो तो क्वेश्चन में सिर्फ डायरेक्शन बोला है। तो देखो, एक फूट के इधर गया है, तो हम कहते हैं इट इज के आई कैप, राइट। इट इज सिंस इट इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आई कैन से प्लस के आई कैप। ओके, नाउ इसका वेलोसिटी कितना है पता करते हैं। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर पीसेस है, there will be a law of conservation of momentum, that is m1 u1 plus m2 u2. This will be equal to m1 v1 plus m2 v2, right, बराबर। तो क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी सब जीरो है तो उसकी वजह से ये जीरो हो जाएगा। This will be m1 v1 vector. v1 vector मेरे को नहीं पता, right? This will be m2. v2 is nothing but k I cap. Okay, so from here if I want the value of v2 v1 vector, इसको इधर ले लो, तो ये m1 v1 वेक्टर यहाँ के माइनस हो गया। दिस विल बी m2 k I cap. ओके, टेक माइनस हियर, so v1 वेक्टर विल बी माइनस m2 अपॉन m1 k I cap. so this is actually the vector v1 वेक्टर, और आप देख सकते हो this shows clearly the minus sign, that means it is moving in the negative x direction. okay, negative x direction. So one is moving, other one is moving in the negative x direction. क्यों? क्योंकि माइनस आई कैप आया ना फ्रॉम दिस कैलकुलेशन। तो अगर पहला वाला अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो दूसरा वाला विल मूव इन द नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अगर एक पॉजिटिव में जा रहा है तो दूसरा नेगेटिव में जाएगा, राइट। दैट्स द रूल। कोई भी चीज जब टूटती है तो ऐसा टूटती है, राइट। फाइन, तो बड़ा क्विक एमसीक्यू हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। Let's go on to the next one. If the final momentum is equal to the initial momentum of the system, then no net force acting on the system, all net force on the system, always net force on the system, okay, may be net force on the system. Okay, so all, मुझे इसका ग्रामर समझ में नहीं आया, ठीक है। तो no net force यानी no external unbalanced force acts on the system, that is the answer, that should be the answer, that is option number 1. तो अगर इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल होता है तो दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो हमने पढ़ा, कि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, या देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, राइट। सो दैट शुड बी द आंसर। बाकी का 2 का ग्रामर मुझे सही नहीं लग रहा है, सो दैट्स द क्वेश्चन नंबर 1 शुड बी द राइट आंसर। ओके, फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। आफ्टर दीस 2 थियोरी वंस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। A ball is moving, ध्यान से देखना, a ball is moving towards the wall as shown in the diagram. तो ये wall और ball वाला आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर है, राइट। हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। Then the momentum is conserved. Okay, very interesting. The momentum is conserved along the wall
along the perpendicular to the wall along any direction both 1 and 2. तो देखो मोमेंटम जो है ना वो हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन में ले लो, क्योंकि हम वेक्टर लिखते हैं ना, तो वेक्टर तो कोई भी डायरेक्शन हो सकता है. सो द आंसर टू दैट इज ऑप्शन 3, राइट. ऑप्शन 3 वुड बी माय आंसर. दैट इज मोमेंटम इज कंजर्व्ड अलोंग एनी डायरेक्शन. किसी भी डायरेक्शन में ले लो मोमेंटम कंजर्व ही रहने वाला है. ओके फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राइट. क्योंकि हम वेक्टर करते हैं ना, तो वेक्टर तो कोई भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, तो हर डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहता है. मोमेंटम कंजर्व का कोई डायरेक्शन नहीं होता. ओके. A body of mass 5 kg is moving with a speed or velocity of this much, okay, at 0 seconds. Find the find the time t seconds if the velocity of the body. Okay, fine. तो दो अलग अलग टाइम पे मुझे वेलोसिटीज दी गई है. एक बॉडी है जिसका मास है 5 kg. हमें बोला है अगर जब 0 सेकेंड्स हो ना इनिशियल टाइम पे, तो वेलोसिटी कितना है, तो मैं उसको u ही बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि इनिशियल पे दिया है, तो मैं उसको v बोलने की जगह u वेक्टर बोलता हूँ. दैट इज 2i कैप प्लस 6j कैप. और ये बॉडी 2 सेकेंड्स के बाद, यानी 2 सेकेंड्स के बाद, यानी फाइनल वेलोसिटी दिया है, कितना फाइनल वेलोसिटी v कह देता हूँ मैं उसे, दैट इज 10i कैप प्लस 6j कैप. और मुझे क्या निकालना है, बड़ा आसान चीज, कैलकुलेटेड चेंज इन मोमेंटम. ओके, तो आपको पता है चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट dp, दैट इज फाइनल मोमेंटम mv माइनस mu, राइट. फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. सो फ्रॉम हियर if I take m कॉमन, तो m तो कॉमन ही ले लो, चलो v माइनस u हो जाएगा. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, तो दिस इज 5. v from here is 10i cap plus 6j cap minus u. डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करता हूँ, minus 2i cap minus 6j cap. Okay, so from here simple easy calculation, plus 6 minus 6 will get cancelled, and here I am with my further calculation. So this will be 10 minus 2. 10 minus 2 is 8i cap, right? So this will be 40i cap. So this is nothing but your change in momentum. What is the change in momentum? 40i cap. That is matching with your option 1. ओके, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था. इनिशियल वेलोसिटी दिया, फाइनल वेलोसिटी दिया, मोमेंटम निकाल. चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, mv माइनस mu. फॉर्मूला लिस्ट में कई बार हमने ये किया है. ओके, सो इन द वेरी क्विक इंस्टेंट ऑफ टाइम मैंने काफी सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लिए. मैं जानबूझ के एमसीक्यूज में फास्ट जाता हूँ, क्योंकि हमें पता है कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर है, तो एमसीक्यूज फटाफट हम सॉल्व कर सकते हैं. So jumping on to the concept of momentum, or one more MCQ on momentum. Let's see. A car loaded with sand moving with a velocity v. तो कार जो है वो I can say sand से भरी हुई है और velocity v से चल रही है. Okay. Sand is falling through the hole as shown in the diagram. Then after the falling of the ground is okay. Then after sand falling or after velocity होना चाहिए, right? Maybe. तो मैं क्वेश्चन अच्छे से पढ़ता हूँ. अ कार इज मूविंग और सैंड गिर रही है, ठीक है, उसमें से. मूविंग विद कार, मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद वी, स्टेशनरी ऑन द ग्राउंड, मूविंग विद स्पीड v1. ओके, सो जो आई बिलीव यहाँ पर बोला गया ना, क्वेश्चन बराबर से आया नहीं है, प्रिंट में मिस्टेक है, बट हमें बोला गया व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द सैंड दैट इज कमिंग आउट. ओके, तो रिमेंबर जब कार ऐसी जा रही होगी तो उसकी जो सैंड निकल रही होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होगी, राइट. मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, जैसा गन के एग्जांपल में भी होता है, राइट. सो मूविंग विद ऑपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड v, दैट शुड बी द आंसर. ओके फाइन. ओके, नॉट विद द सेम स्पीड एक्चुअली, क्योंकि उसका मास अलग है. इसके लिए मूविंग विद स्पीड v1, मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड v. ओके, तो क्या कंजर्व करने के लिए हमारा यहाँ पर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन शुड बी द राइट आंसर आई बिलीव. बट फॉलिंग स्टेशनरी विद द ग्राउंड, नो, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी. तो देयरफॉर मुझे लगता है इसका आंसर 2 होना चाहिए. ओके, दैट्स माय पर्सपेक्टिव. ओके फाइन. So I hope that is clear enough for the conservation of momentum. Okay, for the law of conservation of momentum. यहाँ पर मास के बारे में बहुत डिटेल्स नहीं दिए गए, इसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएटेड है, और क्वेश्चन भी एकदम प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है. Hence there is some confusion, but I believe the option should be more or less be option 2. But velocity, I have a doubt. Not sure whether the velocity, most probably the velocity won't be the same. Okay, fine. Let's go on to question number 19.
after this controversial 18, let's go on to question number 19. Okay. A mass of m strikes an elastic ball with velocity v at an angle of 60 degree. तो ये हमने बहुत प्रॉब्लम देख लिया, राइट? ऐसा आके स्ट्राइक करता है with some angle, right? Then magnitude of change in momentum along the ball is. So magnitude of change in momentum जब ऐसा hit करता है और ऐसा आता है, तो हमें पता है magnitude of change in momentum will be 2mv, बट नॉट एग्जैक्टली जस्ट 2mv, एक एंगल का भी फैक्टर आता है, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऐसा आ रहा है मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, सो अगर ये 60 डिग्री है तो उस हिसाब से ये भी ओके, नॉट ये वाला 60 डिग्री है, राइट? बराबर। तो ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, निकलने के बाद यहाँ पर इस पॉइंट पे ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, राइट? अगर इसको मैं कहूँ ऐसा, सो फाइनली अगर ये 60 डिग्री तो आपको पता है ये भी 60 डिग्री, राइट? ये बहुत सिमिलर है जो हम क्वेश्चंस अब तक करते आ रहे हैं। और अगर ये 60 डिग्री तो ये 60 डिग्री। तो अगर ये वाले की बात करूँ तो दिस विल बी a cos 60, दिस विल बी a sin 60, राइट? और उसी तरह से अगर ये a है तो दिस विल बी a cos 60, दिस विल बी a sin 60। ओके, तो आप देख सकते हो कि a cos 60 और a cos 60 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, राइट? बिकॉज दे आर इन द सेम डायरेक्शन। रिमेंबर दैट शॉर्टकट जो मैंने बताया था। तो अब इसको जरा पिक्चर में लेने की टेंशन ही नहीं है, ठीक है? उसको पिक्चर में ही मत लो। तो नाउ इफ आई सी, लेट्स से दिस इज माइनस आई कैप, दिस विल बी आई कैप, राइट? फाइन। तो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? dp will be in this case mass into final velocity minus initial velocity. So final velocity is minus a sin 60, राइट? बाद में वो a को v से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है? और u is a sin 60, दोनों में i कैप कॉमन है तो मैं बाहर i कैप ले लेता हूँ, ठीक है? सो दिस विल बी माइनस 2ma sin 60 i कैप। I can replace a by v, बराबर? जो मेरा velocity था मैंने फिलहाल के लिए a ले लिया था, पर actually that is v. Sin 60 is nothing but that is root 3 upon 2. वेक्टर को भूल जाओ। So this is 2 and 2 cancel, so it will be root 3 mv, राइट? मैंने बहुत शॉर्टकट में किया है, रूट 2 और 2 कैंसिल करने के बाद। तो मेरा आंसर इस तरह से आ रहा है रूट 3 m इंटू वी, दैट इज ऑप्शन 3। ओके, सो आई होप शॉर्टकट फटाफट, राइट? ये दोनों शॉर्टकट में क्यों कैंसिल किया? क्योंकि उनका वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर चेंज नहीं होता है तो मोमेंटम में डायरेक्ट उसको कैंसिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो इनिशियल माइनस फाइनल में कैंसिल हो जाएगा। तो देखो फाइनल था v, दैट वाज माइनस a sin 60, राइट? और इनिशियल था u, दैट इज a sin 60। ओके, फाइन। So this is the answer, that is option 3. Let's jump on to the next one, that is the next question, that is question number 20. The average force necessary to stop an hammer of momentum this much. Okay, तो हमें बोला है एवरेज फोर्स निकालने के लिए, ठीक है? तो अगर हमें पता है फॉर्मूला, इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम, दैट इज नथिंग बट एवरेज फोर्स इनटू टाइम, बराबर? एवरेज फोर्स इनटू टाइम हमने पढ़ा है, पूरा फॉर्मूला पढ़ा है, बराबर? अगर आपको नहीं याद है तो मैं रिवाइज करा दूं। इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम, दैट इज f इंटू डी टी, राइट? स्मॉल टाइम या टाइम। सो फ्रॉम हियर हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एवरेज फोर्स, यानी f निकालना है। व्हाट इज dp? मोमेंटम इज p, चेंज इन मोमेंटम इज p, फोर्स निकालना है। टाइम इज हाउ मच? इन दिस केस टाइम इज 0.5 सेकेंड्स, राइट? 0.5 सेकेंड्स p। सो फ्रॉम हियर उल्टा करते हैं, तो f इंटू 0.5 विल बी नथिंग बट p, सो f विल बी p डिवाइड बाय 0.5. Now p divided by 0.5 will be nothing but half p, right? उल्टा करा तो ये हो जाएगा 2p, right? So average force is nothing but that turns out to be 2p Newton. So that right answer will be option number 2, right? 1 upon 0.5, 1 upon 0.5 मतलब 1 upon 1 into 2, 1 into 2 ऊपर आके बन जाएगा 2, right? Fine. So this इस तरह से हमने कर लिया बहुत जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर इज ऑप्शन 1। मेक अ नोट अप टिल हियर।